मुल्क में कोरोना वायरस सितम ढाने लगा। एक रोज में 1700 के करीब नए मरीज सामने आ गए। तादाद 27,500 के करीब जा पहुंची। पिछले 24 घंटों में 24 अफराद दम तोड़ गए। अब तक की अमवात 618 हो गए। पंजाब में कोरोना के 10,471, सिंध में 9,691 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 और बलूचिस्तान में 1,876 केसेस सामने आए। गिलगित बल्तिस्तान में 421, इस्लामाबाद में 609 और आज़ाद कश्मीर में 79 अफराद शिकार। मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी होते ही रौनकें बहाल होना शुरू। इस्लामाबाद में मुआशी सरगर्मियां बहाल। खैबर पख्तूनख्वा में भी बाजार और दुकानें खुल गईं। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। सिंध में लॉकडाउन बदस्तूर बरकरार। पंजाब में सिर्फ 4 रोज लॉकडाउन में नरमी होगी। बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। सूबे भर में जुम्मा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शॉपिंग मॉल्स और बड़े प्लाजा बदस्तूर बंद रहेंगे। कोरोना मुतासरीन के साथ नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अवाम में आगाही मुहिम शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। जल्द कौमी हिकमत अमली वज़ा करने की भी हिदायत। लॉकडाउन में नरमी दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए की गई। गवर्नर पंजाब ने अवाम से भरपूर एहतियात की अपील कर दी। कहा, एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम खुद को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। मौलिक वायरस के आगे अमेरिका जैसा मुल्क भी बेबस नजर आया। ये जो लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये आप नरम नहीं कर रहे, दरवाजे खोल रहे हैं, जिससे ये वबा फैलेगी। सिंध में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन में नरमी के फैसले की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म से नजर सानी की अपील। डॉक्टरों का कहना है, आलमी इदारा सेहत के क़वाइद व ज़वाबित के खिलाफ जाना नुकसानदेह होगा। लॉकडाउन में नरमी से बीमारी मज़ीद फैलेगी। जिला खैरपुर के पीरजो गोट में कोरोना वायरस बेकाबू, पूरा इलाका सील कर दिया गया। वजीर आला सिंध सूबे की सूरत हाल पर परेशान। कहा, शहरी हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो सूरत हाल बदतर हो जाएगी। हमें खुद पर भी रहम करना होगा। मैंने पीरजो गोट की इंतज़ामिया को, खैरपुर की इंतज़ामिया को हिदायत की है, पीरजो गोट के अंदर एक सख्त किस्म का लॉकडाउन करें। मैं जो वहाँ के लोग हैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा, पीरजो गोट के लोगों से, कि इंतज़ामिया से ताउन करें। भी सेक्टर्स हैं, इवन करियाना जनरल स्टोर्स, परचून की दुकानें, अशिया खुर्दनोश के जो शॉप्स हैं, वो भी सुबह 3 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। उसके बाद शॉप बंद करने का वो पाबंद होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत लॉकडाउन पर विफाक के शाना बशाना है। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, कौमी हिकमत अमली के साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए कोशिश हैं। शहरियों और कारोबारी अफराद के लिए SOPs पर अमल करना जरूरी होगा। साबिक भारतीय मेजर ने मीडिया पर खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ कर लिया। भारतीय मेजर गौरव वारिया का कहना था कि मैं एतराफ करता हूं कि मैंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से राबता किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्द मेरे दोस्त हैं। गौरव वारिया ने भारतीय रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम भी धड़ल्ले से बयान कर दिए।
मकबूजा कश्मीर में भारत को नस्ल कुशी की खुली छूट मिल गई। मई के पहले 8 दिनों में 50 से जायद कश्मीरी शहीद, 1000 से जायद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों की जिंदगी अजाब हो गई। उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान ख़वातीन से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में खौफनाक इजाफा। लॉकडाउन में अब अगेन नरमी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया या ये वबा ख़त्म हो चुकी है। ये बिल्कुल मौजूद है, इतना ही ख़तरा है। जो भी एहतियाती तदाबीर है वो हमें इस्तेमाल करने होंगे और उस पर स्ट्रिक्टली अमल करना होगा। कोरोना एक मुसलसल चैलेंज है, हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, अगर हम 6 हफ्ते और लॉकडाउन करें तो भी वायरस ख़त्म नहीं होना। ठीक रवैया रखा तो वायरस से अच्छी तरह निपट सकते हैं। हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी कि उसने लॉकडाउन करना है या नहीं करना। 2 कदम लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ते थे तो 4 कदम लॉकडाउन से पीछे हट जाते थे। और अब तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मार्च और अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में जो 6 हफ्तों की अपॉर्चुनिटी थी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको खो दिया है। मुस्लिम लीग नून ने भी लॉकडाउन को कोरोना वायरस का हल करार दे दिया। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत लॉकडाउन से कोई फायदा हासिल ना कर सकी। वजीर आजम की नजर में कोरोना की वैक्सीन नैब है। साद रफीक बोले, नैब पेशावर, बियाटी, मालम जब्बा, आटा और चीनी चोरों को क्यों नहीं पकड़ता? क्या किसी ने अपनी लॉयल्टी चेंज की? किसी ने अपना नजरिया तब्दील किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बैठ के फैसले करते हैं कि उनको इसमें से क्या मिलता है। सारा वक्त इस हुकूमत ने ज़ाया कर दिया है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, कोई दूसरा काम नहीं किया। मुस्लिम लीग नून अपना बोया काट रही है। सिर्फ सवालों के जवाब दें, अगर बेगुनाह हैं तो फिक्र किस बात की। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अगर आपके पास कोई कानून का दिफा नहीं, सियासत को कारोबार का जरिया बनाने वाले आवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। PTISN ने सूबाई हुकूमत को सूबे की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। खुर्रम शेर जमान का पीपल्स पार्टी पर सिंध दुश्मनी का इल्जाम, कहा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुकूमत ने अपना मलबा वफाक पर गिराया। सिंध को मिलने वाला पैसा कहाँ गया? तरक्की कहाँ है? शहबाज शरीफ अपने कागजात लंदन भूल आए हैं, अब वो दोबारा लंदन नहीं जा सकेंगे। शेख रशीद का दावा, बोले आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट आते ही इमरान खान एक्शन लेंगे, टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। ऑपोजिशन से कोई सौदेबाजी नहीं हो रही, वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में कहा, वजीर आजम नैब कवानीन से खुश नहीं। PTI सूबों से इख्तियारात वापस लेने के हक में हरगिज़ नहीं, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली चाहती है। शेखुपुरा में बच्चों की लड़ाई पर 2 गिरोहों के दरमियान गोलियां चल गईं, 9 अफराद मौत के घाट उतर गए, 1 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़ये का नोटिस ले लिया, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर रिजवान कोरोना का शिकार। डॉक्टर रिजवान ने रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को हॉस्टल के कमरे में करंटीना कर लिया। 2 दिन से बुखार और बदन में दर्द की शिकायत थी। पाकिस्तान के ताउन के बगैर अफगान अमन अमल आगे नहीं बढ़ सकता। सलम खलीलजाद का पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़, कहा अफगानिस्तान में अमन से पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके भारत रवाना। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार जन्नत
हजरत इमाम हसन का यौम विलादत दुनिया भर में भरपूर अकीदत के साथ मनाया गया। आपकी याद में आज भी दुनिया भर में गरीबों के लिए दस्तरखान सजाए जाते हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के बाइस हर तरफ अफरा तफरी, 2,77,000 से ज्यादा अमवात, 40 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, 14 लाख के करीब मरीज सेहतियाब। दुनिया के मुख्तलिफ अस्पतालों में अब भी 23,58,000 अफराद ज़ेर इलाज। आलमी वबा से अमरीका पर क़यामत सुखरा बपा। 24 घंटों के दौरान अमरीका में 1700 के करीब अफराद मौत के गले लग गए। हलाकतें 78,500 से बढ़ गईं। मरीजों की तादाद 13,22,000 से तजावुज़ कर गई। चीन की लेबॉर्ट्री में कुछ तो जरूर हुआ है। अमरीकी सदर का चीन पर गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस फैलाने के हवाले से रूस पर शकूक का इजहार कर दिया। बीजिंग पर मॉस्को की बनाई गई तकनीक अपनाने का इल्जाम। चीन ने कोरोना वायरस फैलाने से मुतालिक अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बीजिंग हुक्काम का वाशिंगटन सरकार को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने मामलात देखने का मशवरा। चीनी वायरस के खात्मे के लिए दुनिया के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। कोरोना वायरस ने नफरत का सुनामी बर्पा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कोरोना की आड़ में मुसलमानों पर हमलों की तस्दीक। बोले, पनाह गज़ीनों को तिब्बी सहूलतों से महरूम किया जा रहा है। नफरत पर मबनी बातों का प्रचार खत्म होना चाहिए। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन हुआ तो जानवरों के मज़े आ गए। हाथी और गैंडे जैसे बड़े जानवर भी सड़कों पर निकल आए।